बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। CS वाइब्स में वेलकम। कंप्यूटर बेसिक्स का ये हमारा 22nd लेक्चर है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी प्राइमरी मेमोरी और उसकी टाइप्स, रैम और रोम पर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे एक सप्लीमेंट्री मेमोरी, एक एक्सटेंडेड मेमोरी जिसे हम कैश मेमोरी कहते हैं। इस वर्ड को कुछ स्टूडेंट्स या कुछ पर्सन्स मैंने सुना कि वो कैशे कहते हैं, जबकि ये कैशे मेमोरी नहीं है। इसका जो ओरिजिनल प्रोनाउंसिएशन है वो है कैश मेमोरी। अब हम इस पर बात करते हैं कि ये मेमोरी यूज क्यों की जाती है। इस मेमोरी को अगर कंपेयर किया जाए रैम के साथ, तो ये मेमोरी रैम की निस्बत साइज में कम है, लेकिन फास्टर देन रैम है। इस मेमोरी को कंप्यूटर में इस्तेमाल करने का मेन मकसद डेटा या इंस्ट्रक्शन की जो ट्रांसफरिंग है बिटवीन CPU एंड मेमोरी, उसको फास्ट पेस पे लेके आना है। ये एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। इसमें भी डेटा टेम्पररी स्टोर होगा, लेकिन इसमें वो डेटा स्टोर होता है जो फ्रीक्वेंट यूज हो रहा होता है। अब हम इसकी वर्किंग पर बात करते हैं। फर्स्ट टाइम जब CPU डेटा फेच करता है तो वो रैम से फेच करता है, लेकिन उसकी एक कॉपी अपनी कैश मेमोरी में रख लेता है। नेक्स्ट टाइम जब CPU किसी डेटा या कोई इंस्ट्रक्शन को फेच करता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो अपनी कैश मेमोरी में देखता है। अगर उसे कैश मेमोरी में वो डेटा मिल जाए, जिसे हम कैश हिट कहते हैं। कैश हिट मीन्स कि जब डेटा CPU को कैश से मिल गया, उसे कहा जाएगा कैश हिट, तो वहीं से डेटा वो उठा लेगा। और अगर कैश मिस होता है, कैश मिस मीन कि अगर डेटा CPU को अपनी कैश में नहीं मिलता, तो फिर वो मेन मेमोरी यानी रैम से डेटा उठाएगा। तो इस लिहाज से जो ट्रांसफरिंग है बिटवीन मेमोरी टू CPU डेटा या इंस्ट्रक्शन की, वो फास्ट हो जाती है। आप एक एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा। आप कंप्यूटर ऑन करें और कंप्यूटर ऑन करने के बाद कोई भी एप्लीकेशन जिस तरह MS वर्ड है, आप उसे डबल क्लिक करें। जब आप डबल क्लिक करेंगे तो फर्स्ट टाइम जब वो एप्लीकेशन आपके सामने ओपन होगी तो वो कुछ टाइम लेगी। जब वो एप्लीकेशन ओपन हो जाए तो आप उसे क्लोज कर दें और उसके बाद दोबारा उसी एप्लीकेशन को ओपन करें। आप देखेंगे कि सेकंड टाइम जब आप उसे ओपन करेंगे तो वो फर्स्ट टाइम की निस्बत ज़्यादा फास्ट पेस पे हमारे सामने एग्जीक्यूट होगी। इसकी वजह यह है कि CPU ने जब फर्स्ट टाइम उस एप्लीकेशन की इंस्ट्रक्शन को या डेटा को फेच किया तो वो रैम से फेच किया, लेकिन उसकी एक कॉपी अपनी कैश में रख ली। और नेक्स्ट टाइम जब आपने उसे दोबारा उस एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट किया तो उसने कैश मेमोरी से ही उस डेटा को या इंस्ट्रक्शन को फेच कर लिया। तो इससे स्पीड फास्ट हो जाती है डेटा ट्रांसफरिंग या इंस्ट्रक्शन ट्रांसफरिंग की बिटवीन मेमोरी एंड CPU। तो ये कैश मेमोरी की एक वर्किंग है। तो लिहाजा जो डेटा फ्रीक्वेंट यूज में होता है वो कैश मेमोरी में होता है, उसकी कॉपी कैश मेमोरी में होती है। और CPU जब उस डेटा को फेच करेगा तो पहले वो देखेगा अपनी कैश में, अगर कैश हिट हो जाता है तो वहीं से डेटा उठा लेगा, अगर कैश मिस होगा तो फिर डेटा को वो रैम से पिक करेगा। अब हम बात करते हैं कैश मेमोरी के लेवल्स पर। कैश मेमोरी के 3 लेवल्स हैं। लेवल 1 कैश, जिसे हम L1 कैश भी कहते हैं, और इसी तरीके से लेवल 2 कैश है L2 कैश, और L3 यानी लेवल 3 कैश मेमोरी। जो L1 कैश मेमोरी है वो पार्ट ऑफ CPU चिप है और इसका साइज भी बहुत स्मॉल है, लेकिन ये एक्सट्रीमली फास्ट है। और जिस तरह मैंने बताया कि ये एम्बेडेड है CPU यानी CPU की चिप पर। और L1 कैश को प्राइमरी कैश मेमोरी भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं L2 यानी लेवल 2 कैश मेमोरी पर। यह मेमोरी भी CPU चिप का हिस्सा हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर ये एक सेपरेट चिप के तौर पे काम करती है। जो L2 कैश मेमोरी है ये साइज में कुछ ज़्यादा है L1 कैश से, और स्पीड में भी कुछ स्लोअर है L1 कैश से। इसे सेकेंडरी कैश मेमोरी भी कहा जाता है। अगर कंप्यूटर में L1 और L2 कैश मेमोरी लगी हो और CPU जब कोई डेटा उसे रिक्वायर होता है या कोई इंस्ट्रक्शन रिक्वायर होती है तो सबसे पहले वो L1 कैश में उसे सर्च करेगा। अगर वहाँ पे कैश हिट हो जाए तो डेटा वहीं से उठा लेगा, अगर नहीं तो फिर वो L2 कैश मेमोरी में उसको सर्च करेगा। अब हम बात करते हैं L3 यानी लेवल 3 कैश मेमोरी पर। L3 कैश मेमोरी ये ज़्यादा कैपेसियस है अगर हम कंपेयर करें L1 या L2 कैश मेमोरी के साथ, और ये स्लोअर भी है कंपैरेटिवली L1 और L2 कैश मेमोरी के। लेकिन फिर भी L3 कैश मेमोरी की जो स्पीड है वो अगर रैम के साथ हम कंपेयर करें तो वो डबल है।
अब अगर किसी कंप्यूटर में L1, L2, L3 कैश मेमोरीज लगी हों तो उस वक्त जो CPU का फिनोमिना है इंस्ट्रक्शन या डेटा जो रिक्वायर्ड है उसको फेच करने का, वो ये है कि वो पहले L1 कैश मेमोरी में देखेगा। अगर उसे वो रिक्वायर्ड डेटा या इंस्ट्रक्शन L1 कैश मेमोरी में मिल जाए तो फिर वो वहीं से फेच कर लेगा। लेकिन अगर कैश मिस हो जाता है तो फिर वो L2 कैश मेमोरी में देखेगा। अगर L2 में उसे रिक्वायर्ड डेटा मिल जाए तो वहाँ से फेच करेगा, अदरवाइज वो L3 में पहुँचेगा। और अगर L3 में भी वो रिक्वायर्ड डेटा ना हो तो फिर वो रैम से डेटा उठाएगा। कैश मेमोरी और रैम ये दोनों मेमोरीज मिलकर कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी क्रिएट कर रही होती हैं, जिनको हम इंटरनल रैम्स भी कहते हैं। आज के लेक्चर में हम लोगों ने बात की कैश मेमोरी पर और उसके लेवल्स पर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे सेकेंडरी मेमोरी पर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।